नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बस कुछ ही देर में एक और महामुकाबला, एक ऐसा महामुकाबला जहां पाकिस्तान को पस्त करने की पटकथा लिखी जाए। हालांकि भारत के अंदर काफी जगह नाराजगी है, नाराजगी इस बात को लेकर कि यह मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कट्टर भारतीय, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को पस्त करने के जहां जहां जितने मौके मिले वहां वहां उसको यह एहसास कराना चाहिए कि भारत क्या है। भारत बायकॉट नहीं करता है, भारत लड़ता है, जीतता है और दूसरे को एहसास कराता है कि भारत क्या है। और यह एशिया कप है, वो एशिया कप जिसका 8 बार भारत विजेता रहा है, 8 बार। और क्या वाकई में भारत पाकिस्तान के मैच से क्या शौर्य का अपमान होगा? यकीनन नहीं होगा। जब हमारे भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान को हराएंगे तो एहसास होगा कि चाहे वो 22 गज की पिच हो या हजारों किलोमीटर की सरहद, जब जब पाकिस्तान उसे लांघने की कोशिश करेगा तब तब भारत उसे पस्त करेगा। और वैसे भी यह भारत है, वो भारत जो बीते 2 सालों में 2000 से ज्यादा पाकिस्तान को मेडिकल वीजा दे चुका है, यहां वो ट्रीटमेंट करा के गए, वो ट्रीटमेंट करा के गए जिस देश से आतंकी आते हैं और मारते हैं। लेकिन ये भारत है जिसकी शरण में कोई आए तो उसको इलाज देते हैं, जिसकी शरण में दुश्मन आए तो तालीम देते हैं। या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से पढ़ने भी भारत कई स्टूडेंट्स आ चुके हैं, इसी दौरान आ चुके हैं। ये वो भारत है जो भूखे पाकिस्तान को निवाला भी देता है और जब आतंक की आवाज उठे तो फिर घर में घुसकर पाकिस्तान को मारता भी है। इस बार दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहां यह मुकाबला होना है और इस मुकाबले के अंदर एक बार फिर से एहसास होगा कि भारत जहां भिड़ेगा पाकिस्तान से वहां पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए जाएंगे। और यह महामुकाबला नहीं है, यह एक तरफा मुकाबला है जिसमें भारत सिर्फ एहसास कराएगा कि वो इस पिच पर भी कितनी मजबूती से लड़ता है और जीतता है। कहते हैं कि हर एक जंग के अंदर यह बहुत मायने रखता है कि योद्धा कौन कौन है। कुछ ही देर में भारत की तरफ से योद्धा और पाकिस्तान की तरफ से वो जो इस जंग में भारत के खिलाफ होंगे वो आमने सामने होंगे। मेरे सहयोगी और क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ महान जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, मैं इस पक्ष में नहीं कि बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि भारत मजबूत है, इतना मजबूत कि उसे बायकॉट के सहारे की जरूरत नहीं, उसे लड़कर जीतने और जीत कर यह एहसास कराना है कि हम क्या हैं। इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? विजेंद्र जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। बल्कि ये मैंने अपने आर्टिकल्स में भी यही लिखा है कि हमको मैच खेलना चाहिए, हमको पाकिस्तान को अच्छी तरह से परास्त करना चाहिए। सिर्फ परास्त ही नहीं, वन साइडेड डोमिनेट करके परास्त करना चाहिए, तब जाके ये असली एक हमारे को एक इसका परिणाम हमारे लिए हमारे पक्ष में रहेगा। ना खेल के तो आप पाकिस्तान को एक तरीके से एडवांटेज दे रहे हैं, वो टूर्नामेंट में आगे जाएगी आसानी से। आपको एशिया कप अगर आप तो फाइनल के लिए पक्के हैं और पाकिस्तान अगर फाइनल में भी आए तो क्या इंडिया बॉयकॉट करेगी? तो पाकिस्तान को तो आप एक आराम से एक पूरी की पूरी एशिया की चैंपियनशिप जितवा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है और इसीलिए उनको हरा के और एक तरफा हरा के ये मैच। सिद्धार्थ, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस को जीता और टॉस जीते हुए पहले बैटिंग ली है। ये तो भारत के लिए और बेहतर है। बिल्कुल मैं यही बोलने वाला था कि पिछले 8 मैचेस जो भारत और पाकिस्तान के हुए हैं उसमें से 7 उसमें से जो टीम जीती है वो सेकंड बैटिंग करती हुई जीती है। और ये दुबई के उसमें ज्यादा अच्छा है, सेकंड बैटिंग करते हुए चेज करने में आसानी होती आई है। थोड़ी सी पिच स्लो भी है, इंडिया को आसानी भी होगी। हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, अच्छे बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं T20s में, तो हमारे पास अच्छा बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और उसके बाद हम चेज भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ, इसको दूसरे नजरिए से भी मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि वहां कहा जा रहा है कि ड्यू फैक्टर है। तो क्या है पाकिस्तान की समझ में नहीं आया? क्योंकि अगर भारतीय स्पिनर्स होंगे, भारतीय पेसर्स होंगे तो उनके लिए दूसरी पारी में बॉलिंग करना मुश्किल होता, पहली बारी में तो समस्या ही नहीं होगी।
जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गलतियों की जो आदत है, वो चाहे सरहद पे हो, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड पे हो, वो लगातार होती ही आई है, अभी भी जारी है। मेरे को आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा जो ड्यू का फैक्टर है, उसके कारण पिछले मैच में भी हमारी ये बात हुई थी कि सेकंड जो बैटिंग करेंगे वो ज्यादा उनके लिए कंफर्टेबल होगा, और यही यहां पर भी हमारे लिए आसान होना चाहिए। हमें पाकिस्तान को अब सिर्फ हमारे को इनको हराना नहीं है इस मैच में। जिस तरीके से हमने पहले हमारे मैच में यूएई को हमने जिस तरीके से ध्वस्त किया, उसी तरीके से पाकिस्तान को 100 रन के अंदर समेटकर, और ये टारगेट जल्द से जल्द 8-10 ओवर के अंदर हमारे को निपटाना चाहिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, और प्रेशर पाकिस्तान पर रहेगा क्योंकि आधी से ज्यादा टीम ऐसी है जिनको बुमराह का अनुभव नहीं है, जिन्हें हमारे पेस स्पिनर्स का अनुभव नहीं है, क्योंकि ना तो बाबर आजम है, ना रिजवान है, और भी कई प्लेयर्स जो भारत के अगेंस्ट अच्छा खेलते थे वो इसका हिस्सा नहीं है। और मैं एक बार प्लेइंग 11 और अपने दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें एस फरहान है, एस अयूब है, मोहम्मद हारिस है, फकर जमान, सलमान आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, और इसके अलावा एस मोइक और ए अहमद। मैं एक और सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या वाकई में रऊफ को ना खिलाना यह भी एक गलती है? क्योंकि रऊफ के रिकॉर्ड अच्छे हैं भारत का अगेंस्ट, लेकिन उसको प्लेइंग 11 में स्पेस नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, और उनका मुश्किल भी है, उनकी स्पीड भी काफी अच्छी है। इन स्लो ट्रैक्स पे कई बार जब वो उनके स्लोअर बाउंसर्स जो होती हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं खेलनी। तो ये भारत के पक्ष में ही है कि उन्होंने हारिस राउफ को नहीं खिलाया है। मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे कुछ नए जो बैट्समैन है उन्होंने शाहीन अफरीदी को नहीं खेला होगा। उसको भी अगर आप 2 या 3 बॉल या 4 बॉल अगर आप आराम से खेल लेंगे, अभिषेक शर्मा ने उन्होंने शायद कभी नहीं खेला है, तो वो अगर उन्हें 2 या 4 बॉल आराम से खेल लेंगे तो उसके बाद उन्हें भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का कुछ सिद्धार्थ, इस हिसाब से तो अगर मैं देखूं तो फिर बहुत सा ऐसा है। देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। जो प्लेइंग 11 टीम इंडिया की है, अभिषेक शर्मा ने नहीं खेला है, शुभमन गिल ने T20 नहीं खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, सूर्य कुमार यादव 6 मैचों में 18 से ऊपर का उच्चतम स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, तिलक वर्मा नहीं खेले, संजू सैमसन 10 साल का रिकॉर्ड होने के बावजूद नहीं खेले पाकिस्तान के अलावा। अब इसमें हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, और अगर मैं शायद गलत नहीं तो अक्षर पटेल, ये खेले हैं पाकिस्तान के अलावा। तो अपने पास भी एक अच्छी टीम जो है उसमें बहुत से खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले और T20 में नहीं खेले। जी, और सबसे अच्छी चीज ये नहीं खेले हैं, पर हमारी जो सोच, जो हमारा एक माइंडसेट पिछले 1 साल में बदला है, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का माइंडसेट अभी भी वही है। वहां के अगर आप एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, वो अभी भी यही ना कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे प्लेयर्स आए जो 120, 130, 140 पे स्ट्राइक रेट से खेले। हमारे यहाँ ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो 180, 190 और 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। सिद्धार्थ, हमें तो रोकना पड़ता है, हमें रोकना पड़ता है कि भाई कुछ बॉलों को रोककर भी खेला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक तो पहली बॉल से छक्का लगाते हैं। अब क्या करेंगे आप? दुनिया के शायद इकलौते खिलाड़ी होंगे, शायद सहवाग के बाद होंगे, एडम गिलक्रिस्ट के बाद होंगे जो पहली बॉल से स्ट्राइक करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये चाहे हमारी यंग टीम है, पर वो यंग एक नया माइंडसेट भी आया हुआ है, उसके साथ एक आइडियल एक्सपीरियंस है हमारे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या बीच में मिडिल ऑर्डर में है कि अगर शुरू में 1-2 विकेट भी गिर जाए तो भी वो मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स बाद में आके उसको संभाल लेंगे इनिंग्स को। ठीक है, मुझे लग रहा है कि पूरी पाकिस्तानी टीम प्रेशर में ही रहेगी। पहले प्रेशर इस बात का कि भाई रन बनाने हैं, दूसरा प्रेशर ये कि रन बचाने हैं, और दोनों ही प्रेशर के अंदर पाकिस्तान लड़खड़ा जाएगी। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ लोकेश जैन जी हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं। लोकेश जी, क्या आप भी हमारी इस बात का समर्थन करते हैं कि भाई बाइकआउट भारत नहीं कर सकता? भारत इतना मजबूत है तो बाइकआउट क्यों करेगा? वो लड़ेगा, एक तरफा जीतेगा और बताएगा कि आप जहां जहां हमसे भिड़ना चाहें भिड़िए, हम आपको ऐसे ही धोकर भेजेंगे। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने पहली गलती तो कर दी। टॉस जीत कर जो बैटिंग कर रहे हैं वो लोग, वो डिसीजन काफ़ी गलत है, क्योंकि ड्यू फैक्टर हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और अब भी आप पाकिस्तान के मुकाबले से इंडिया टीम देखेंगे तो इंडिया टीम काफ़ी स्ट्रांग है, और पाकिस्तान में नए सारे बंदे हैं इतने। इसमें एक शाहीन अफरीदी है, वो थोड़ा अच्छा है, और इंडिया जैसे IPL वगैरह खेल कर जोड़ लें, सलमान आगा को जोड़ लेते हैं। एक इंडिया से IPL खेल कर आई है, तो IPL का कॉन्फिडेंट ये काफ़ी अच्छा है इनका। और अभिषेक जैसे खेल रहे हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, तो अब काफ़ी अच्छी टीम है अपना, काफ़ी अच्छी 11 टीम है। आपको क्या लग रहा है, स्कोर क्या रहेगा?
अपन जैसे बुमराह है, बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अपन कम से कम स्कोर पर पाकिस्तान को रोकना चाहेंगे, 200 के अंदर रोकना चाहेंगे। जिस तरीके की एकदम फ्रेश टीम है पाकिस्तान की, आपको लगता है कि पहले ओवर के अंदर ही भारत को ब्रेक थ्रू मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बुमराह है तो मुमकिन है, मिल सकता है। ठीक है, कोटा से हमारे सहयोगी भंवर चारण जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। भंवर, मैं इस लाइन के साथ प्रोग्राम को कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करेंगे, हम आज भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जंग के मैदान में बायकॉट होना मतलब दूसरे को जिताने के बराबर है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और फिर उनको एहसास कराएंगे कि आइए जिस जंग के मैदान में आना है, चाहे वो 22 गज का हो या 1500 किलोमीटर की, हम आपको उसी तरीके से परास्त करेंगे जो भारत करता है। बिल्कुल विजेंद्र, आज देश भर के क्रिकेट प्रशंसक चाहते भी यही हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो और उस मैच में वो टीम इंडिया को पाकिस्तान को हराते हुए देखें, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इस तरह का है कि जो भी महामुकाबला होता है, किसी बड़े टूर्नामेंट का बड़ा मैच होता है, तो आज तक कभी पाकिस्तान भारत से जीत नहीं पाया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि इस मैच का विरोध कर रहे हैं। कोटा के भितरिया कुंड में सद्बुद्धि यज्ञ हो रहा है, लोगों ने पोस्टर बैनर थाम करके मार्च निकाले। उस मार्च में उन्होंने पोस्टर बैनर ले रहे हैं जिसमें पहलगाम के आतंकी हमले की तस्वीरें। कुछ ऐसे लोग इस वक्त मेरे साथ भी, आप देखिए इनके हाथ में किस तरह के पोस्टर बैनर हैं और ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ का बैनर भी साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे, तो आप देखिए यहाँ भी इसी तरह के कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जहाँ इस मैच का विरोध हो रहा है। बहरहाल टॉस हो चुका है, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करना तय किया है। मेरे साथ एक छोटा सा क्रिकेट प्रशंसक है, मैं सबसे पहले उसकी भावना और कमेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बेटा, क्या मैच देखने की तैयारी है? आज भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। नहीं देखोगे? नहीं। क्यों? पाकिस्तान वाले गंदे होते हैं। क्यों, क्या करते हैं बेटा? इंडिया को मारते हैं। तो फिर उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? नहीं। तो किसके साथ खेलना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ। चलिए, तो देखिए एक नन्हा सा प्रशंसक अपनी भावना व्यक्त कर रहा था। आपका क्या मानना है? आपने जो पोस्टर थाम रखा है, इसमें पहलगाम आतंकी हमला एक तरह से चित्रित किया गया है। आज एक विधवा ने ये देश से मांग करी है कि आप इस मैच को किसी भी हालत में ना होने दें। क्या आज भारत इतना असंवेदनशील देश हो चुका है कि एक विधवा की मांग को सिरे से नकार के ये मैच ज़रूरी हो गया है? किस दिशा में हम जा रहे हैं? जिन लोगों ने हम पे आतंकी हमला करा, हमारी बेटियों का सुहाग उजाड़ा, उनका सिंदूर छीना, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, आज आईसीसी जो भारत के कदमों के नीचे है, उसके थ्रू ही हम ये मैच करवा रहे हैं, ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और ये शर्म का विषय है। लेकिन क्या ये रोमांचक विषय भी नहीं है कि भारत पाकिस्तान खेलें और हम पाकिस्तान को पीटें क्रिकेट के मैदान में? पहले भी हमने पाकिस्तान के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है, बट अभी जो करंट में भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और युद्ध होने के बाद ये पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद युद्ध हुआ था, तो कहीं भी खेल भावना के प्रति किसी भी भारतीय की इच्छा नहीं है। बहनें, बेटी, और जो पहलगाम हमला हुआ था उसमें जो हमारी बहनें थी, माताएं थी, बहनें थी, उनके किसी न किसी का सुहाग उजाड़े गए। तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो इस मैच में बिल्कुल भी किसी भारतीय की दिलचस्पी नहीं है। जय शाह जी अगर इसको चाहते तो कैंसिल कर सकते थे। लेकिन सौरव गांगुली बड़े भारत के कप्तान रहे हैं, बड़े क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत की क्रिकेट टीम का रिवाइवल किया। कहते हैं स्पोर्ट्स तो चलता रहना चाहिए। सर, ऐसी ही बड़ी टीम ने आज से 3 महीने पहले जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद 3 महीने बाद जो हमारी सीनियर्स की टीम थी, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया था और इवन फाइनल्स तक लेट गो कर दिया था पाकिस्तान के लिए कि हमने तुम्हें खैरात में दिया कप। तो जब हमारे सीनियर्स ये चीज़ कर सकते हैं, तो इस वाले मैच में ऐसा क्या नया है? सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। बिल्कुल सरकार को इस चीज की परवाह नहीं है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि 2 चीजों पर मुझे वहां आपत्ति, और इस आपत्ति को दर्ज कराइएगा। एक तो यह कि छोटे से बच्चे के दिमाग में यह डालना कि वो भारत को पीटते हैं। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत को टच भी कर पाए सीधे तरीके से। पीठ में छुरा वही घोंपता है जो कमजोर होता है या जो धोखेबाज होता है। वरना उस बच्चे को अपना इतिहास बताइएगा कि कितने जंग के मैदान में हम उतरे और कैसे पाकिस्तान को हराया, क्योंकि ये सोच गलत है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं जो सोच रहे, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ये जंग का मैदान अगर मान लिया जाए
तो इस जंग में एक बार फिर पाकिस्तान को दिखाना जरूरी कि आप जितनी बार भिड़ेंगे उतनी बार हारेंगे। सिद्धार्थ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि टॉस हो चुका है, बैटिंग वो ले चुके हैं, ऑलमोस्ट उनका जो ओपनिंग सेशन होगा वो एकदम नया होगा, सामने बुमराह होंगे, क्या मैं मान सकता हूं कि पहले ओवर में भी भारत ब्रेक थ्रू हासिल कर सकता है? बिल्कुल। हालांकि मुझे ये कंफर्मेशन नहीं लगती है कि बुमराह को फर्स्ट ओवर देंगे, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा शायद बुमराह प्रेफर करते हैं कि सेकंड ओवर लें। कुछ शायद कोई टोटका है, वो हार्दिक पांड्या शायद पहला ओवर ले। पर हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, एज अ बॉलर भी, एज अ बैट्समैन भी। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि हार्दिक पांड्या भी 1 या 2 विकेट पहले ही ओवर में ले भी सकते हैं। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, हमारे 2 जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, वो पर्याप्त हैं इस कंडीशन में। और उसके बाद जो स्पिनर्स हैं, तीनों स्पिनर्स, वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। का रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसका उनका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है जो भारत को भाता है। वो याद कीजिए मैच जब लास्ट ओवर की लास्ट बॉल चल रही थी और कहा गया था मैं हूं, डरिए मत, और फिर क्या छक्का दिया था और मैच को जीता गया था। तो हार्दिक का रिकॉर्ड तो चाहे वो बैटिंग में या बॉलिंग में, वो बेहतरीन ही रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में, क्योंकि आप उनकी पिच को समझते हैं, वहां की पिच को समझते हैं, आपने वहां जाकर रिपोर्टिंग भी किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम भारत की बॉलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान क्या स्कोर कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम? जी, अगर बहुत अच्छा खेलेंगे तो मुझे लगता है कि 140 के आसपास रन बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा खेलेंगे तब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बीच में जब हमारे अगर शुरुआत भी अच्छी हुई तो उसके बाद भी एक तो थोड़ी सी स्लो है पिच, ग्रिप होगी, हमारे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। वही सलमान आगा जो पाकिस्तान के कैप्टन है, उन्होंने भी टॉस पे यही बोला है कि यहां पर स्पिन बहुत होगी, और स्पिन जब होती है तो हमारे जो तीनों स्पिनर्स हैं वो बहुत मुश्किल पैदा करते हैं ऑपोजिशन के लिए, और ग्रिप होगी, ये एक्सपेक्टेशंस हैं इस पिच पे। तो उसके बाद बहुत अच्छा खेलने पे भी मैं पाकिस्तान को नहीं देखता कि वो 140, 145 मैक्सिमम इससे ऊपर जा पाएंगे। जो भारत, मुझे लगता है कि आपने ये भी बहुत ज्यादा स्कोर बता दिया, मैक्सिमम 20 से 20 रन नीचे ही मुझे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश भंडारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आप क्या मान रहे हैं, भारत ने इस मुकाबले के लिए हाँ की, देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो या कहें कि उनकी भावनाएं हैं और भावनाओं का सम्मान होता है, वो कह रहे हैं कि भाई मैच नहीं होना चाहिए, तो पहले तो प्रतिक्रिया आपकी है, मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? देखिए मैच भारत पाकिस्तान से खेले या ना खेले, ये नीति निर्धारण जो है भारत सरकार करती है। ठीक है, भारत सरकार ने एक नीति अपना ली है, वो ये है कि हम सीधे कोई श्रृंखला उनसे नहीं खेलेंगे। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अगर होती है उसकी तो, क्योंकि हमें उनके उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना है और चैंपियन बनना है, उसमें पाकिस्तान जैसे 18-20 अन्य एशियाई देश है वो भी आते हैं। तो जब सारे देश आते हैं तो हम उनसे ऐसी स्थिति में स्वयं को अलग नहीं कर सकते। ठीक बात। लेकिन सीधी श्रृंखला नहीं खेलेंगे जो सौहार्द के लिए खेली जाती। जैसे जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत करने के लिए एक पहल की थी, और वो था कि पाकिस्तान की टीम भारत आएगी और भारत की टीम पाकिस्तान जाके खेलेगी। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी की श्रृंखला भी होगी और दोनों के बीच में सौहार्द बनेगा। दोनों के बीच में मुकाबले हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद आप देखिए कि जयपुर के अंदर जनरल जिया आ गए, क्रिकेट डिप्लोमेसी दिखाई। जब पाकिस्तान पर यह लग रहा था कि भारत वो आक्रमण करने वाला है तो वो हाथ जोड़ते हुए करीब करीब आए, अजमेर का नाम लिया, जयपुर में मैच देखा। तो वो सब स्थितियाँ जो हैं वो जो पहले पिंग पोंग डिप्लोमेसी से शुरू हुई थी वो क्रिकेट डिप्लोमेसी में तब्दील हुई और एक नई खेल की एक नई डिप्लोमेसी शुरू हुई, उसका नाम था क्रिकेट डिप्लोमेसी, जो जिसकी शुरुआत जयपुर में हुई। जिसकी शुरुआत जयपुर में हुई। तो ऐसे देखिए आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जब चीन का पाकिस्तान को समर्थन देखा गया तो उनके हवाई जहाज रोक दिए गए, उनके सारे व्यापार रोक दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, दो तीन महीने भी नहीं गुजरे, चीन के विदेश मंत्री आए, भारत के विदेश मंत्री आए, सिलसिला शुरू। ये तो ऐसा है, युद्ध कभी कभी होते हैं, व्यापार रोज चलता है, कूटनीति रोज चलती है। बिल्कुल ठीक बात। तो आप इसको सही मान रहे हैं?
कि हमें किसी भी इंटरनेशनल नीति निर्धारण हो चुका है। नीति निर्धारण ये हो चुका है कि आप सीधे किसी श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे, लेकिन एशिया चैंपियनशिप, ये आपने सही किया, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज है इस बात को लेकर। ये समझना चाहिए भारत सरकार की क्या नीति। और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जो कि जहां आप हैं वहां पीछे मुझे स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ताकि मैच को देखा जा सके, तो जरा ये बताइए वहां के लोग क्या मान रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन है। सबको लग रहा है कि भारत सरकार ने एक तरफ कहा कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, अब मैच खेल रहे हैं। प्रकाश जी ने इसको स्पष्ट किया है, वो कह रहे हैं कि भाई भारत ने जो तय किया है वो ये किया है कि हम डायरेक्ट मैच नहीं खेलेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीरीज नहीं होगी, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसका हम हिस्सा बनेंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वर्ल्ड कप टेस्ट मैच हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो, हम उसका हिस्सा बनेंगे, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, हम उसका हिस्सा बनेंगे। वहां के लोग क्या मानते हैं? देखो विजेंद्र, बहुत सीधी सी साफ सी बात है जोधपुरवासियों की। खेल का मैदान अपनी जगह, युद्ध का मैदान अपनी जगह। अगर जवाब देना ही है तो उस क्रिकेट के मैदान के बीच में दीजिए, पाकिस्तान को मुंह की खिलाइए, अपने आप जवाब मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब एक इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ है, चाहे ओलंपिक की बात करें, एशिया कप मैचेस की बात करें, वो पूरे वर्ल्ड के देश खेल रहे हैं कि एक अकेला पाकिस्तान और भारत की बात नहीं है। हाँ, भारत और पाकिस्तान सीधे मैच भले नहीं खेले, लेकिन तमाचा मारना है, पहलगाम का बदला लेना है, क्रिकेट की पिच पे लीजिए, धमाके से रन बनाइए और एक बार फिर से पाकिस्तान को पवेलियन से आउट कीजिए, वो तो कोई बात होती है। इसलिए कि भारत जोधपुर के लोगों की तरह बात भी कर रहे थे, क्या सोचते हैं कि क्या जो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हो रहा है, या भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए? सर देखिए, ये इस मामले में भारत को पाकिस्तान से मैच खेलने ना खेलने पे इस पर तो डिबेट हमेशा ही होगी। अगर खेल रहे हैं तो जीतना जरूरी है, मेन चीज़ ये है। प्राइड हमेशा हमारी होनी चाहिए कि जीत सबसे पहले होना चाहिए हमारे भारत देश के लिए। भारत जीतेगा तो वो उनके मुंह पे ऑलरेडी तमाचा पड़ जाएगा। क्या लगता है पहलगाम का बदला इस मैच से आज ले लेंगे? बिल्कुल सर, लेना चाहिए, क्योंकि भारत जीतना चाहिए, तभी बदला हमारा पूरा होगा। आप देखिए, बदले ऊपर बात करें, एक और साथी से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, सर क्या देखते हैं इस पूरे मैच को लेकर के, क्या लगता है भारत जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और पहलगाम का बदला भी इस मैच के थ्रू हम लेंगे। लास्ट 2-13 मैच हिंदुस्तानी हूं, इसमें से क्या शब्द हटा लीजिए, भारत जीतेगा ये तो कंफर्म है, बस कितने रनों से या कितनी विकेट से, अब तो कितने विकेट से जीतेगा, बस सवाल यही है। एक एक रिएक्शन में क्विक ले लेता हूं। सिद्धार्थ, एक लाइन में बताइए कितने ओवर में भारत जीत जाएगा? मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पाकिस्तान कितने रन बनाएगा, कितने ओवर में हम उनको हरा देंगे, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं 120 से 125 के आसपास रन बनेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जी, आप 120-25 दे रहे हैं, मैंने तो आपको पहले बोला था, आपने मैक्सिमम पूछा था, तो वो लग रहा है रियलिस्टिकली मुझे लगता है इंडिया 100 में भी आउट कर सकती है, और मैं अपने सेम पुराने दावे के साथ ही जाऊंगा कि शायद 10 ओवर के अंदर मैच इंडिया खत्म कर देगी। लोकेश जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 140-45 के आसपास बनाएगी और इंडिया 17-18 ओवर में मैच खत्म कर देगी। ठीक है, प्रकाश जी आपको क्या लगता है? देखिए, क्रिकेट है, ये T20 है, इसमें भावना नहीं चलती। मैदान में जो होता है वो सामने दिखता है, मैदान में खेलना पड़ता है। हम तो साइडलाइन से देख रहे हैं। ऐसे प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। नहीं सर, 100 से एक बार तो हो सकता है कि भाई ओमान या यूएई भारत को हरा दे, 99 बार तो कंफर्म ही है ना सर भारत जीतेंगे। नहीं, ये भी नहीं कह सकते आज, ये भी नहीं कह सकते सर। मैं तो कह सकता हूं, देखिए मुझे टीम पर भरोसा है। क्रिकेट इज हम वो अनिश्चितता 1-2 दिन हो सकती है सर, मान लेते हैं कि कुछ उल्टा सीधा हो गया। देखिए, उसमें मजबूत टीम तो मजबूत ही रहेगी ना सर। ऐसा करना, कहना, जब तक आप खेल का आधा हिस्सा भी नहीं गुजरा और आपके बल्लेबाज कहाँ चलने वाले हैं, कहाँ आपके गेंदबाज चलने वाले हैं, कहाँ आपकी फील्डिंग चलने वाली है, अभी तक कुछ आया नहीं है। उसके पहले अगर हम परिणाम की तरफ देखने लग जाएं तो ये क्रिकेट के खेल के प्रति हमारी समझ जो सोच है वो उसको बदलने की बात है। चलिए प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए हैं और मैं जानता हूं कि कैमरा बंद होने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ हम आराम से हरा लेंगे, बट आपकी एक विश्वसनीयता है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका भी शुक्रिया, सिद्धार्थ जी आपका भी शुक्रिया, बवर और राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अब मैच का मजा लीजिए। देखिए, जो जंग होती है ना, उस जंग के अंदर आप तटस्थ नहीं हो सकते, आपको किसी एक तरफ होना होगा, और यहां तो कंफर्म है कि आप भारत की तरफ ही होंगे। तो मैच को देखिए और जीतते हुए देखिए कि भारत किस अंदाज में इस मैच को जीतता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।